ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13। श्लोक है गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13 आज के क्लास में पढ़ रहे हम। श्लोक फिर से, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्लोक का संधि विच्छेद है गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमः भूत्वा रसात्मकः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमः भूत्वा रसात्मकः। शब्दों के अर्थ है चाहम, इसमें दो शब्द है च अहम। च अर्थात और, अहम अर्थात मैं। गाम अर्थात पृथ्वी माता। आविश्य अर्थात प्रवेश करके। भूतानि अर्थात प्राणियों को। ओजसा अर्थात योग ऊर्जा से। धारयामी अर्थात पालता हूँ। च अर्थात और, रसात्मकः अर्थात ज्ञान रस युक्त। सोमः अर्थात सोमरस होकर। सोमः अर्थात सोमरस, भूत्वा अर्थात होकर, सर्वाः अर्थात सब, औषधि अर्थात औषधियाँ, पुष्णामि अर्थात पुष्ट करता हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा, चा अहम, च और अहम ये दो शब्द है। च अर्थात और, अहम अर्थात मैं। गाम अर्थात पृथ्वी माता। आविश्य अर्थात प्रवेश करके। भूतानि अर्थात प्राणियों को। ओजसा अर्थात योग ऊर्जा से। धारयामी अर्थात पालता हूँ। च अर्थात और, रसात्मकः अर्थात ज्ञान रस युक्त। सोमः अर्थात सोमरस। भूत्वा अर्थात होकर। सर्वाः अर्थात सब। औषधि अर्थात औषधिया। पुष्णामि अर्थात पुष्ट करता हूँ। श्लोक का अर्थ है और मैं
पृथ्वी माता में प्रवेश करके प्राणियों को योग ऊर्जा से पालता हूँ और ज्ञान रस युक्त सोमरस होकर सब औषधियाँ पुष्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है और परमात्मा के स्वरूप का विषय, इस टॉपिक को हम श्लोकों के द्वारा समझ रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने समझा था किस तरह से ज्ञान सूर्य के द्वारा सारा जगत प्रकाशित होता है और इसी बात के लिए हमने समझा था कि जैसे बिजली से करंट यंत्रों में चलता है, ठीक इसी तरह से सृष्टि पर जो प्राणी मात्र है उनमें उनकी जो पालना है वो याद की ऊर्जा के द्वारा होती है। अर्थात याद की जो ऊर्जा है वो प्राणी मात्र में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार व्यापक है। इसी तरह से यहाँ अगले श्लोक में बताया है कि ज्ञान रस युक्त सोमरस से औषधियों की पुष्टि होती है और प्राणियों की योग ऊर्जा से पालना होती है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, और मैं अर्जुन की देह रूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संगम में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ और राम बाप प्लस परम ब्रह्मा की ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान घोट औषधियां पुष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर पृथ्वी माता अर्थात यहाँ अर्जुन की देह रूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संगम में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ और राम बाप प्लस परम ब्रह्मा की ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान घोट औषधियां पुष्ट करता हूँ। तो सोमरस अर्थात तो हम मुरलियों में भी समझते हैं कि ज्ञान रस, ज्ञान का जब मंथन होता है तो वही सोम रस होता है और उससे औषधियों का पुष्ट करता हूँ। अभी इस श्लोक का अर्थ हो गया और यहाँ इस श्लोक में जैसे औषधियों को पुष्ट करने की या औषधियाँ देने की जो बात आई है, इस तरह का एक श्लोक अध्याय 9 के श्लोक नंबर 16 में भी इस तरह से उल्लेख है, स्वधा हम अहम औषधम। तो इसमें भी अहम औषधम अर्थात परमात्मा स्वरूप, यही टॉपिक अध्याय 9 में भी चल रहा है। तो वहां भी ये बात आई है कि रोगी आत्माओं के लिए औषधि हूँ। और इसके अलावा पालना की बात आई है कि जगत पिता की योग ऊर्जा से सबकी पालना होती है प्राणी मात्र की। तो किस तरह से होती है, इसके लिए अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5, 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी इस तरह की बात आई है कि ज्ञान के द्वारा सभी प्राणियों की या सृष्टि का, प्राणियों का भरण पोषण होता है, पालना होती है। योग रूपी खुराक से ये प्राणियों का भरण पोषण अथवा पालना होती है। इसी तरह से अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14, 13वें अध्याय का 14वां श्लोक,
इस श्लोक में भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है, सबका भरण पोषण करने वाला। तो पालना के रूप में यहाँ भी भरण पोषण कर्ता के रूप में उल्लेख है। और 16वें श्लोक में अध्याय 13 के ही श्लोक नंबर 16 में भी यहाँ तीन मूर्तियों के कार्यों की जब बात चल रही है, तो उसमें प्राणियों का भरण पोषण करता इस तरह से उल्लेख है। और 13वें अध्याय का 22, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22, तो इसमें भी भर्ता भोक्ता महेश्वर, इसमें भी भर्ता अर्थात यज्ञवत्सों का भरण पोषण करता अर्थात पालनाकर्ता के रूप में उल्लेख है। और इसी तरह से 15वें अध्याय का 17वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17 में भी तीनों लोकों को वो धारण करते हैं, तो उस आधार से इस सृष्टि की पालना होती है। तो आज के श्लोक में मुख्य इस बात को बताया हुआ है। परमात्मा स्वरूप के विषय में बात चल रही है कि किस तरह से एक तो इस सृष्टि को प्रकाशित किया जाता है सूर्य से, और दूसरा योग ऊर्जा से पालना होती है, तीसरा ज्ञान रस युक्त सोमरस से औषधियों की पुष्टि होती है। अभी आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। और मैं अर्जुन की देहरूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संगम में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ, और राम बाप प्लस परम ब्रह्मा की ज्ञान रसयुक्त एडवांस गीता ज्ञान सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान भोट औषधियाँ पुष्ट करता हूँ। और मैं अर्जुन की देहरूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संगम में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ, और राम बाप प्लस परम ब्रह्मा की ज्ञान रसयुक्त एडवांस गीता ज्ञान सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान भोट औषधियाँ पुष्ट करता हूँ। अभी इसी श्लोक संबंधित पूछा हुआ प्रश्न है। मैं पृथ्वी पर प्रवेश करके प्राणियों को योग बल द्वारा करता हूँ। पोषण करता हूँ। हाँ, और ज्ञान रस स्वरूप और अरे एक बात तो समझ लो, तब कथा कहानी पढ़ना। हाँ, क्या बात पढ़ी पहली? पृथ्वी पर प्रवेश करके प्राणियों को योग बल द्वारा पोषण करता हूँ। हाँ, तो नहीं करता है। योग आत्मा की खुराक नहीं है, हैं? इस पेट की खुराक है स्थूल। ऐसे मन बुद्धि रूपी आत्मा की खुराक क्या है? योग माने प्यार। कैसा प्यार? सच्चा प्यार। सच्चा प्यार इस दुनिया में कोई का है ही नहीं। इस दुनिया में सारे धोखेबाज झूठे। कौन है सच्चा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वो शिव बाबा, उसकी याद, वो हमारी आत्मा की खुराक है।
हमको पालना मिलती है, उससे पोषण करता है वो इस योग की खुराक के द्वारा। कैसे मिलती है? वो आकर के हमको अपना परिचय देता है। परिचय देता है तो हमें पता चलता है कि नाना, चाचा, काका, ताऊ ये सब दुखदाई है। कोई भी हमारा पोषण करने वाले नहीं है, आदि से लेके अंत तक सब धोखेबाज, धोखा दे देने वाले हैं। कौन सहारा है? एक बाप, वो ही पोषण करता है। अब आगे और कथा कहानी पढ़ो। हैं ज्ञान रस स्वरूप और सोम रस स्वरूप होकर के शुद्धियों को पुष्ट करता है। इसका अर्थ समझ नहीं आया। ज्ञान ही सोमरस है। सोमरस जो है वो मनन चिंतन मंथन से आता है। जो ज्ञान है वो ज्ञान का रस कहा जाता है। बाबा आकर के ज्ञान की दवाएं देता है। दवाएं देता कि नहीं? जिस दवा से हम माया की बीमारी को भगाते हैं, तो वो सोमरस से हमारी दवा और दारू भी करता है। दवाएं बनाता है। अनेक प्रकार की दवाएं तैयार होती हैं ज्ञान के रस से। और ये आत्मा की दवाइयों की बात जो इसमें है, आत्मा की दवाइयों की बात है। हाँ जी। और का तुम पेट की दवाई, शरीर की दवाई समझे। तो इस तरह से ये श्लोक संबंधित ही पॉइंट जो प्रश्न पूछा हुआ है, ये पॉइंट हमने समझा है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 55 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55, जहां अर्जुन को पूरा विराट रूप भगवान ने दिखाया है 11वें अध्याय में। और उसके बाद भयंकर रूप देखने के बाद जब अर्जुन ने कहा कि आप अपना सौम्य रूप मुझे दिखाइए, तो साधारण समझ करके जो भी गलतियां हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पर अर्जुन ने माफी मांगने के बाद और भगवान के उस सौम्य रूप को फिर से ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने के बाद लास्ट के इन श्लोकों में बताया है कि ये जो भगवान का 84 जन्मों वाला ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा से संचित ऐसा विराट रूप है, तो इस विराट रूप को वेद, यज्ञ, दान, तप, भक्ति मार्गीय जो भी कर्म कांड है या शारीरिक हठ योग वाली जो तपस्याएं हैं उनसे प्राप्त नहीं हो सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देवताएं भी इस विराट रूप को देखने के लिए अभिलाषी रहते हैं। तो इसीलिए बताया है कि यज्ञ, तप, दान आदि करने से भगवान यथार्थ रूप में नहीं मिलते हैं। तो इसी के लिए बताया विधान रूप में भगवान जो प्रवेश करने योग्य है, तो उसमें विधि पूर्वक को जानने और पहचानने के लिए अव्यभिचारी याद की आवश्यकता है। अव्यभिचारी याद के द्वारा ही भगवान को यथार्थ रीति पहचाना जा सकता है। और वो अव्यभिचारी याद अर्थात क्या करना चाहिए, किस तरह से अव्यभिचारी याद हो सकती है और भगवान के उस स्वरूप को पाने के लिए और क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया हुआ है। तो श्लोक है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। श्लोक दोबारा, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। श्लोक का अर्थ है
हे पांडु नामक परम तीर्थ नेता पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझे शिव बाबा को पाता है। तो यहाँ भगवान के उस स्वरूप को तक पहुंचने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए तरीका बताया अव्यभिचारी याद। और वो कैसे हो सकती है? तो यज्ञ सेवा का कर्म, अर्थात जैसे मुरलियों में हम सुनते हैं कि बाकी सब जो भी धंधे हैं सिवाय ईश्वरीय धंधे के, वो तो सब कहीं ना कहीं कर्म बंधन में डालते हैं, तो उसमें बुद्धि का भटकाव होता है। तो इसीलिए ही जहाँ भगवत गीता में 9वें अध्याय में भी ये बात आई है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। पूरी तरह से भगवान के राजाई भाव, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक तो मन भी उनमें लगाना है, और मध्याजी भव अर्थात भगवान के अर्थ ही यज्ञ सेवा का यजन अर्थात कर्म करना है। इसी तरह से एक भगवान को ही जो परम गति मानता है और अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, अर्थात जैसे बताया और संग तोड़ एक संग जोड़ना, अर्थात सभी को त्याग कर सब तज हरि भजो, इस तरह से जो उल्लेख मुरलियों में आता है, और सभी प्राणियों से वैरहीन हुआ। जैसे कि अव्यक्त वाणियों में ये बात बताई हुई है कि अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति थोड़ा सा भी अगर बुखार रह जाता है तो विश्व कल्याणकारी उन्हें नहीं कहा जाएगा। तो इस हिसाब से सभी प्राणियों में वैरहीन हुआ, अर्थात सबके प्रति जो आत्मिक स्थिति वाला है वो समान दृष्टि वाला ही होता है। तो ऐसी स्थिति वाले ही शिव बाबा को पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ कुछ पिछले श्लोक में जो बताया है, अव्यभिचारी याद द्वारा ही भगवान जानने पहचानने योग्य है। तो उन्हें जानने के लिए ये अव्यभिचारी याद कैसे हो सकती है, उसका तरीका इस श्लोक में बताया है। अब इसी तरह से जहाँ यज्ञ सेवा के कर्म को महत्व दिए हुए श्लोक है कि यज्ञ सेवा के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के उल्लेख एक तो 9वें अध्याय का 25, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी इस तरह का उल्लेख मिलता है। मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे स्वाधीन राजाई भाव को पाते हैं। श्लोक नंबर 26 में भी इस तरह, 27 में भी इसी तरह की बात बताई है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जु होषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पण। तो जो कुछ भी ज्ञान यज्ञ सेवा करता है वो सब एक शिव बाबा के प्रति अर्पण कर। इसी तरह से अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, 34वें श्लोक को अभी हमने उल्लेख समझा कि मध्याजी भव का उल्लेख मुरलियों में भी है और भगवत गीता में इस बात को बताया है, मेरी यज्ञ सेवा कर। और अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव एक भगवान में ही लगा करके अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मुझको ही पाएगा, अर्थात भगवान का जो राजाई भाव है तो भगवान तक पहुंच सकता है। इसी तरह से 18वें अध्याय का 65, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65,
इसमें भी उल्लेख आया है मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। तो इसमें भी यही बताया है कि एक भगवान में ही मन लगाने वाला, यज्ञ सेवा करने वाला मुझको अवश्य पाएगा। इसी तरह से जो उल्लेख आया है, जो मुझे ही भजता है वो मुझे ही पाता है। तो जहाँ 8वें अध्याय में बहुत सारे ऐसे श्लोक है जिसमें अव्यभिचारी याद के द्वारा भगवान तक पहुंच सकते हैं, इस तरह का उल्लेख है। जैसे 8वें अध्याय का 7वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7, इसमें बताया है कि मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे को ही पावेगा। तो भगवान में अर्पित हुई मन बुद्धि अर्थात अव्यभिचारी याद। इसी तरह से अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाता है। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, 10 जो जॉइंट श्लोक है, तो इसमें भी जो इस तरह से अचल अडोल भक्ति भाव से मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ दिव्य पुरुष परमात्मा को पाता है, इस तरह का उल्लेख है। और अन्य संग रहित भजना, इस तरह से जो उल्लेख आया हुआ है इस श्लोक में, इसके लिए अध्याय 18 का श्लोक नंबर 56, अन्य संग रहित एक भगवान को ही भजना अर्थात और कहीं भी बुद्धि का योग न जाना और संग तोड़ एक संग जोड़, इस तरह से यहाँ अध्याय 18 का 56 नंबर श्लोक में सदा मेरा ही विशेष आश्रय या आधार लेने वाला वो अविनाशी परम पद को पाता है, इस तरह से उल्लेख है। और इसके अलावा अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10, 6वें अध्याय का 10वां श्लोक, इसमें भी बताया हुआ है आशाहीन असंग्रही योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। तो यहाँ तो किसी से भी अपेक्षा न करना, यह वस्तुओं के प्रति भी असंग्रही, अकेला और एकांत स्थान में। तो अकेला अर्थात ही अन्य संग रहित एकांत की बात के लिए इस तरह से बताया है। और श्लोक में जो उल्लेख आया है वैरहीन हुआ मुझे पाता है, तो इसके लिए अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी इस तरह से मिलता जुलता उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया है वैरहीन हुआ। इससे यहाँ शब्दांकन अलग है, जैसे राग भय क्रोध रहित मेरे मेरे में ध्यान मग्न मेरे ही पूरे आश्रित हुए। तो इस तरह से किसी के भी प्रति अगर ईर्ष्या द्वेष है, दुश्मनी की भावना है, तो क्रोध मन में रहेगा ही। तो इस हिसाब से बताया राग और क्रोध रहित हुआ। और अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25, 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, इसमें भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है कि सब प्राणी मात्र के कल्याण में लगा हुआ। तो वैरहीन इस तरह से उल्लेख नहीं, सबके कल्याण में वही कर सकता है, लग सकता है जिसके अंदर सबके प्रति समान भावना हो। और सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित, इसके लिए 12वें अध्याय का 13, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13, इस श्लोक में जहाँ भगवान के प्रिय भक्त कौन है जो भगवान को पाते हैं, उस प्रसंग में जो बताया है भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण, इसमें इस तरह से उल्लेख है सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित। तो वैरहीन हुआ अर्थात ही द्वेष न रहना,
क्योंकि द्वेष है तो दुश्मनी की भावना रहेगी। तो ये सारी जो गुण बताए हैं, धारणाएं बताई है, इस तरह से जो पालन करते हैं तो वो भगवान के भाव को पाते हैं, शिव बाबा को ही प्राप्त करते हैं। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। हे पांडु नामक परम तीर्थ नेता पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ यह निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। हे पांडु नामक परम तीर्थ नेता पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ यह निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। अभी शिव बाबा को प्राप्त करने के लिए जो विधि या कुछ गुणों की धारणा इस श्लोक में बताई है, तो उस प्रसंग में मुरलियों में कहीं कहीं जो उल्लेख है, जैसे यज्ञ सेवार्थ कर्म करने वाला पाता है, ऐसे उल्लेख है। तो यज्ञ सेवार्थ कर्म अर्थात क्या और किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए VCD नंबर 2560, VCD नंबर 2560 है मनमना भव और मत्याजी भव। मेरे मन में समा जा और क्या कर, और मेरे मन में समा जाएगा, तेरा मन मेरे में लग जाएगा, तो फिर मैं यज्ञ के लिए हूं, तो तू भी यज्ञ के लिए कर्म करेगा। है मत याजी भव, याजी माने कर्म करने वाला, यज्ञ सेवा करने वाला। तो मैं यज्ञ की सेवा करता हूँ, तो तुम भी यज्ञ की सेवा। यज्ञ के अलावा इस दुनिया में जो भी कर्म हैं, जो भी धंधे हैं, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं। है? क्या करना है? सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। फिर ये बताया कि कोई बहुत फंसे हुए, इतनी दम नहीं है, तो क्या करें? तो बता दिया कि जो भी करते हो उसका जो भी फल निकलता है वो सब खुद के लिए न भोगो। क्या करो? सब यज्ञ के लिए अर्पण कर दो। अगर खुद के लिए थोड़ा भी रखा कर्म फल, कर्म का फल निकलता है ना, जैसे बाग लगाया तो फल निकलेंगे ना। अब वो फल अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए भेजते रहे। और यज्ञ में संपूर्ण अर्पण नहीं किया। खुद भी ये नहीं कहते हैं कि यूज नहीं करना है, अपने बाल बच्चों को भूखा नहीं मारना है, लेकिन उतना ही यूज करना है जितना जरूरत है। क्या नहीं करना है? संग्रह नहीं करना है। जो संग्रह करते हैं इसका मतलब वो फिर अपनी देह की जो उत्पन्न होने वाली बाल बच्चों की पीढ़ियां हैं उनके लिए बचा के रखना चाहते हैं। तो स्वार्थ हो गया ना। तो स्वार्थी नहीं बनना है। क्या बनना है? परमार्थी। तो ऐसे परमार्थी बनेंगे कि सब कुछ यज्ञ के लिए, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा,
मैं तो सिर्फ सेवाधारी हूं, तो क्या होगा? है तो तुमने जो भी किया उसका अच्छा फल ही होगा। क्या? परंतु कहीं चालाकी हो गई तो बुरा फल बन जाएगा। श्लोक में जो उल्लेख आया है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है। तो परम गति अर्थात क्या? तो उस शब्द के लिए इस पॉइंट में उल्लेख है VCD नंबर 3005, VCD नंबर 3005। गति माने ऊंची स्टेज में जाती है आत्मा। हाँ। दुर्गति कहते हैं आत्मा नीची स्टेज में जाती है। लेकिन सदगति, सदगति तो तब कहेंगे सच्ची गति कि सच्चा और झूठे का सवाल तो इस दुनिया में होता है। तब जब यहाँ साकार में आत्मा साकार शरीर से भी रहे और श्रेष्ठ गति में रहे, तब कहते हैं सदगति। इसलिए सदगति देने वाला भी सदगुरु चाहिए। वो भी साकार या निराकार, वो भी साकार चाहिए। समझे ना? तो देखो, सदगति भी होती है और कम गति भी होती है। क्या? जो आत्माएं लंबे टाइम तक आत्मलोक में पड़ी रहती है, शरीर मिलता नहीं है, देह तो होती नहीं, तो क्या कहेंगे? गति तो हुई, लेकिन गति भी क्या कहें, उनकी गति कम हुई या ज्यादा हुई? है कम हुई। अच्छा है, किसी विधर्मी आत्माएं हैं तो वो तो निराकार को ही मानती हैं, तो वो ज्यादा समय गति में रहेंगी या कम समय रहेंगी? है उनकी जो गति है ज्यादा समय रहेंगी। तो कोई की कम गति भी होती है, और जिनकी कम गति होती है वो फिर सदगति में जास्ती आते हैं। वो तो देखते हो बरोबर ये माला में बनेंगे। कौन? जिनकी गति कम होती है, सदगति ज्यादा होती है, वो ये माला में आवेंगे। श्लोक में जो उल्लेख है अन्य संघ रहित हुआ मुझे भजता है, तो जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है बाकी जो भी संघ है उन सबको तोड़ना है। VCD नंबर 2421 2421 2 घंटा 19 मिनट के बाद से लिया वो पॉइंट है। बुद्धि में ज्ञान बैठेगा कि एक के संग के रंग में आने से, एक को याद करने से पावन बनेंगे और अनेकों को याद करने से पतित बने, तो अनेक देहधारी धर्मगुरुओं से बुद्धि योग टूट जाएगा। एक तारे, एक संग तारे, तो एक संग जोड़े। जो हमको पार ले जाएगा उसी के साथ जोड़े। इस पॉइंट में भी इसी तरह से और संग तोड़ एक संग जोड़ इस तरह से उल्लेख है। VCD नंबर 334
VCD नंबर 334, 23 मिनट 23 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। देह को कैसे भूलेंगे? देह को कैसे याद किया था? क्या द्वापर युग के तुरंत बाद देह याद आने लगी थी? ढेर की ढेर तुरंत ही याद आने लगी 2500 वर्ष पहले, या धीरे धीरे संपर्क संबंध जुड़ा था? हैं? अरे एक साथ सारे देहधारी याद आने लगे थे, या धीरे धीरे संपर्क संबंध जुड़ा था? जल्दी बोलो। धीरे धीरे जुड़ा था। तो ऐसे ही धीरे धीरे उनको बुलाना है। अभी संबंध जोड़ने का टाइम नहीं है। साकार देह के साथ ही संबंध जोड़े जाते हैं कर्मेंद्रियों से। जहाँ समय चल रहा हो पुराने संबंधों को तोड़ने का, और वहाँ कोई नए नए संबंध जोड़ता चला जाए, तो माला में नंबर पीछे हो जाएगा या आगे हो जाएगा? हैं? पीछे हो जाएगा ना। तो अभी बाप आया हुआ है, कहते बच्चे और संग तोड़ मेरे संग जोड़। ऐसे सीधी सी बात, बुद्धि से, वाइब्रेशन से, वाचा से, दृष्टि से, कर्मेंद्रियों से अगर जोड़ना है तो एक बाप के साथ संबंध जोड़ना है। तो बुद्धि भी वहीं जाएगी। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, और तन से कमाया हुआ जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। तो तन और धन की जहां कहीं भी बाजी लगाएंगे वहां मन बुद्धि जरूर जाएगी। ये नियम है। श्लोक में जो उल्लेख है सब प्राणियों में वैरहीन हुआ। VCD नंबर 1023, VCD नंबर 1023, 1 घंटा 1 मिनट के बाद से आया हुआ पॉइंट है। निर्भय भी होना चाहिए और निर्वैर भी होना चाहिए। क्या निर्वैर माने? कोई से भी बैर भाव रखने वाले नहीं। सबसे प्यार करने वाले निर्वैर। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से कोई एक को वैर करता हो, ईर्ष्या द्वेष करता हो, बात ही न करता हो हमारी घृणा के, उसको विश्व कल्याणकारी कहेंगे? विश्व माने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। तो तुम्हारा कोई से भी बैर नहीं है। दुनिया में तो सभी को एक दो से बैर रहता है। रहता है या नहीं रहता है? हा? रहता है। और उसकी निशानी क्या है? जिनको दुनिया में एक दो से बैर रहता है, उनकी निशानी क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये निर्वैर है और ये बैर भाव रखने वाला है? झगड़ा। हाँ, जो निर्वैर होगा वो कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। इस तरह से श्लोक में जो जिन गुणों की धारणा की बात आई हुई है, तो उन बातों को हमने
मुरलियों में जो उल्लेख आए हैं उसके द्वारा समझा है। अभी आगे है आज के श्लोक की रिवीजन। आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 13वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13। श्लोक है गामा विश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्लोक दोबारा। गामा विश्य भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्लोक का अर्थ है और मैं अर्जुन की देह रूपा पृथ्वी माता अपरा प्रकृति में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संगम में प्राणियों को जगत पिता की योग ऊर्जा से पालता हूँ और राम बाप परम ब्रह्मा की ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान घोट औषधियां पुष्ट करता हूँ। तो श्लोक में हमने जहाँ परमात्मा के स्वरूप के विषय की बात चल रही है, तो इसमें हमने समझा कि पृथ्वी माता अर्थात अर्जुन की देह रूपा अपरा प्रकृति में प्रवेश करके प्राणियों की जगत पिता की योग ऊर्जा से पालना की जाती है और ज्ञान रस अर्थात ही सोम रस जो ज्ञान मंथन के द्वारा निकलता है उससे आत्मा की औषधियों की पुष्टि की जाती है। ये श्लोक का अर्थ है। और आज की क्लास में हमने रिवीजन का 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55 और 15वें अध्याय का 13वां श्लोक समझा है। अगले हफ्ते से 12वें अध्याय के श्लोकों की रिवीजन शुरू होगी। तो जो 11वें अध्याय के श्लोक अभी तक पूरे हुए हैं तो उसे पढ़ करके रखें ताकि टेस्ट के समय उन सारे श्लोकों की रीडिंग पढ़ने की प्रैक्टिस हो सके। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।